अभी हाल ही में पीटीआई की जो भर्ती थी उसकी फाइनल मेरिट जारी की गई, तो आप सभी ने अच्छे से देखा होगा टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों जगह इसकी जो पोस्टें हैं वो खाली रही हैं। मतलब इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर ये जो बीपीएड के जो है राजस्थान में जो एडमिशन फॉर्म है 2023 जो शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम 2023 उसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो है प्री बीपीएड में कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, कितनी फीस लगेगी, आपके जो है फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस जो टेस्ट होगा उसमें क्या चेक किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीटली इसमें सारी जड़े जो बीपीएड रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हैं राजस्थान के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की जो प्रोसेसिंग है वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। खेल सर्टिफिकेट का क्या रोल रहेगा, कितनी अनिवार्यता है या क्या है, सारी बातें हम 1 to 1 सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे बीपीएड के जो सामान्य दिशा निर्देशिका मैंने आपके सामने खोल रखी है और इसमें 1 to 1 सारे इश्यूज में आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले जो आपका जो बीपीएड का जो एग्जाम है वो करवाता है कोटा विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एग्जाम करवाता है और इसके हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर ले जाएगा। मैं बताऊं उसके अलावा कुछ क्वेरीज रह जाए, हालांकि रहेगी नहीं लेकिन कुछ फिर भी कुछ क्वेरीज बच जाए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। pbped2023.com ये आपकी इसकी वेबसाइट रहने वाली है और यहीं से आपको सारी प्रोसेसिंग है वो पूरी फुलफिल करनी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली है, काउंसलिंग से लेकर सारी चीज़ें जो इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं आपसे कंप्लीट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आवेदन प्रक्रिया में अगर मैं बात करूँ तो 16 अगस्त 2023 से आपके जो है प्री के फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 26 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। 1000 रुपये आपकी जो है फीस रहने वाली है और उसको आपको ऑनलाइन ही पे आउट करना होगा। वेबसाइट पर आपको जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस जो फॉर्म की प्रिंट निकलेगी उसको आपको संभाल कर रखना है, फिर जब आगे आगे की जो प्रोसेस होगी उस समय आपको इसकी ज़रूरत रहने वाली है। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें जो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं वो आपको फुल प्रॉपर सही से देना है ताकि कहीं कुछ इशू ना रहे, क्योंकि आपकी कुछ अगर फ्यूचर में जो वापस अगर मान लो आपका एडमिशन नहीं होता है तो जो 5000 रुपये जो काउंसलिंग फीस वगैरह जो आपकी लग रही है वो वापस उसी खाते में आपको सेंड की जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट नंबर वगैरह आप दे रहे हैं वो फुल प्रॉपर बिल्कुल सही और ध्यान से उसको फिल करना है। 16 अगस्त से 26 अगस्त 2023 तक आपको जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर देना है। 2023-24 की फॉर्म प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म प्रीव्यू करके और सब बिल्कुल ध्यान से आपको सबमिट करना है। जो भी कैटेगरी वगैरह आप फिल करते हैं उसी अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट उसमें आप शामिल हो पाएंगे और वो आपको सारे सर्टिफिकेट आप जब काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको लेकर जाने होंगे। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको एक ही मौका दिया जाएगा, उससे ज़्यादा मौके आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो अब हम सीधी जो इसकी भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसको समझते हुए सीधा चलते हैं, क्योंकि राजस्थान के जितने भी जो कॉलेजेस है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जो भी शिक्षण विश्वविद्यालय संस्थान है उनमें एडमिशन की एक केंद्रीकृत प्रणाली है और उसमें आप ये सीधा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएड एमपीएड दोनों की चीज़ें दोनों की प्रोसेसिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें एनसीटी से मान्यता प्राप्त आपकी जो है वो कॉलेजेस होनी चाहिए, तो वो जो इसके थ्रू अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रही है तो वो 100% मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार की प्री बीपीएड एग्जाम है। शारीरिक दक्षता शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो शायद किसी में भी हो। 50% प्लस अंकों के साथ आपका 50% या उससे ज़्यादा अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आपके पास राजस्थान से अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं इसके थ्रू तो आपको खेल सर्टिफिकेट होना आपका जरूरी है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का हो, एसजीएफआई हो या फिर भारत सरकार द्वारा खेल का तो अंतर महाविद्यालय इंटर जोनल जिला एवं विद्यालय स्तर तक का भी आपके पास जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक है। मतलब आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का चाहे स्कूल का ही हो लेकिन आपके पास खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपने शारीरिक शिक्षा में स्नातक कर रखी है तो 45% अंक या फिर ये जो सारी चीज़ें वो भी आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी मोस्टली बात ये ग्रेजुएशन में आपके 50% प्लस होने चाहिए। उसके बाद आपका खेल सर्टिफिकेट भी इसमें होना चाहिए, कंपलसरी इसमें मांगा गया है। बाकी जो अदर स्टेट जो होते हैं जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट जो करते हैं राजस्थान में अभी भी लगे, वो वहां पर बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी वहां पर डिग्रियां करवाई जाती है, तो वो वहां से स्टूडेंट्स करके आ रहे हैं। बाकी राजस्थान में विद आपको खेल सर्टिफिकेट है तभी आप यहाँ से डिग्री कर पाएंगे। और आप अदर स्टेट से भी डिग्री कर रहे हैं तो आपको जो है एनसीटी की मान्यता है उसको प्रॉपर ध्यान रखना है। आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं, जहां से भी आपका एडमिशन दिलवाया जा रहा है, उसमें आपको एनसीटी की वेबसाइट पर जाना है और बीपीएड के लिए आप जिस सत्र में एडमिशन ले रहे हैं उस सत्र की मान्यता है या नहीं है वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। बाद में अगर आप फाइनल मेरिट में भी सेलेक्ट होते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी अपेयरिंग में अभी फॉर्म निकल रहे हैं तो अपेयरिंग वाले तो कोई बात ही नहीं है। आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 10, 12 तक आपका खेल प्रमाण पत्र, जो समस्त प्रमाण पत्रों की दो फोटोकॉपीज आपको साथ लेकर जाना होगा, तभी आप इसमें शामिल हो पाएंगे। बीपीएड के लिए एज लिमिट की मैं बात करूं तो आपका जो है 30 जून 2023 को जो है उम्र का आधार माना गया। 30 जून 2023 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तक के जो है कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य वर्ग की महिला, SC ST EWS OBC जो भी है सारे 33 वर्ष तक भी कर सकते हैं। मतलब जनरल पुरुष सिर्फ 18 से 28, उसके अलावा सभी वापिस उसमें छूट
मिल जाती है तो आपको 5 साल की और छूट मिल जाती है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें और अप्लाई कर पाएंगे। शारीरिक योग्यता की बात यह है कि फिर आपका जो है सीधा फिजिकल फिटनेस भी आपका पूरा चेकअप करवाया जाता है, क्योंकि आप फिजिकल टीचर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी सिंपली देना होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पुरुष वर्ग को 12 मिनट में 2200 मीटर की दौड़ लगानी होगी और महिला वर्ग को 12 मिनट में 1800 मीटर की दौड़ है उसको आपको कंप्लीट पूरा करना होगा। आपको एक ही अवसर मिलेगा। जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में आयोजित जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित हो रहा है किंतु किन्हीं कारणों से असफल हो जाता है, उसी श्रेणी के अभ्यर्थी को वरीयता सूची में सीटें भर जाने के पश्चात शेष रही रिक्त सीटों पर प्रवेश देने में तो पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर सीटें खाली रहती है तो आपको फिर से भी मौका दिया जा सकता है, अगर इसमें वो सारी चीजें अगर सीटें खाली रहने पर बनती हैं तो। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज हैं वो सारी चीजें आपको देनी है। सीटों का आरक्षण वही जो राजस्थान सरकार का नियमानुसार है उसी अकॉर्डिंग आपकी सारी प्रोसेसिंग रहेगी और आपको सीधा कॉलेज में एडमिशन सीधा मिल जाएगा और वहीं से आपको सारी प्रोसेसिंग होने वाली है। बीपीएड पाठ्यक्रम शुल्क में अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार द्वारा 22,370 रुपये आपका वार्षिक शुल्क रहने वाला है। उसके बाद आपको पता ही है बीपीएड आपका कंप्लीट 2 साल का रहेगा। पंजीकरण राशि आपको क्या है कंप्लीट 5,000 रुपये आपको जो है सबमिट करवानी होगी। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये वापिस आपको मिल जाएगी, अगर हो जाता है तो वो समायोजित हो जाती है। तो उसमें तो ये सारी चीज़ें थी, आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। 1,000 के साथ आपको जो है वरीयता निर्धारण वगैरह जो है आपका, क्योंकि जो शैक्षणिक योग्यता के परसेंटेज है आप जो प्रथम राज्य वरीयता वर्गवार जो है आप देते हैं उसी अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपका जो अधिकतम अंक है वो 60 रहने वाले हैं। ये जो मेरिट बनती है जो आपने श्रेणी सुधार है मान लो आपका, तो वो सारी बातें इसमें बता रखी। बाकी आपकी जो इसमें पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनका मेरिट के अनुसार शिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश वाली बात है, तो आपकी मेरिट इसमें बनेगी वो बनेगी ग्रेजुएशन के परसेंटेज रहेंगे। सबसे पहले तो आपके जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज है उसका 60% उसका लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने सीपीएड बीपीएड या किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग या डिप्लोमा कर रखा है तो 5 नंबर उसके मिल जाएंगे, या जो भी आपके पास खेल सर्टिफिकेट है अधिकतम 35 अंक उसके मिलेंगे। मतलब जितना बड़ा खेल सर्टिफिकेट है उतने ज्यादा आपको नंबर मिलने वाले और टोटली 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी और आपको कॉलेज अलॉट करके फिर आपको जो है कंप्लीट आप बीपीएड कर पाएंगे। 35 अंक में अगर मैं बात करूँ तो विभाजन इस प्रकार से, अगर आपका वर्ड स्कूल गेम वर्ड यूनिवर्सिटी गेम है 35 मिल रहे हैं। जैसे जैसे आपका जिस लेवल का सर्टिफिकेट होगा उस लेवल के आपको ये नंबर मिल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे 15 20 15 10 मतलब 8 नंबर तक है, 5 6 4 नंबर तक भी आपको इसमें देखने को मिल रही है। नवोदय विद्यालय या फिर रीजनल या क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता है तो भी है, मतलब आपका कुछ भी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको इस बारे में सारी चीज़ें, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको समय से तैयार करके वहाँ पर सारी चीज़ें आपको लेकर जानी होगी और आप शामिल हो पाएंगे। बाकी सेवारत वगैरह की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है तो उसमें कोई ज़्यादा इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर आप राजस्थान से बीपीएड करना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग इस प्रोसेसिंग को फॉलो करके आप यहाँ से बीपीएड कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट से जा रहे हैं तो आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है वो प्रॉपर एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है और सारी चीज़ें आप फिलअप करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी साथियों इसी प्रकार के एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।